हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में लेकर आए हैं यानी त्रिकोणमिति का सवाल, जो कि हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सोल्व करेंगे। और इसके पहले और देखिए, आज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, ठीक ना। अब क्या किए भैया बताइए कि इससे पहले वाले क्वेश्चन कहाँ है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से पहले वाला जितना भी क्वेश्चन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। और चलते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। आज इसको हम लोग इतना शानदार तरीके से सोल्व करेंगे, इतना इजीली तरीके से कि आप लोग कभी ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे। सिर्फ इस क्लास में बने रहिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। आप कहिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण आप जानते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण जो 90 डिग्री से जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं क्या, न्यून कोण, ठीक है। और तो देखिए न्यून कोण हो जहां कोस ए और कोस बी, क्या कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। यानी कि इस एक प्रकार से कह रहा है ना कि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ, चूंकि यहां से हल करेंगे, क्या करेंगे, हल, ठीक है। अब देखिए हल में क्या करेंगे, हम लोग पहले लिख देंगे क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण ए और कोण बी कौची है, एक न्यून कोण है। क्या है, हम यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण है जहां पर सीध हमको क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, जहां दिखाना है ना क्या दिखाना है ना कि कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए। क्या, जहां पर दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहां से सोल्व करेंगे। तो यहां से देखिए कोण ए बराबर कोण बी ना दिया हुआ है, एक न्यून कोण है। तो देखिए अब चलिए सोल्व करते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में देखिए जहां पर क्या कर दिया, जहां दे दिया क्या कि कोस ए बराबर कोस बी है, कोस ए बराबर कोस बी है। तो यहां लिख देंगे कि चूंकि कोस ए बराबर क्या है, बी, क्या है, कोस ए बराबर क्या है, कोस बी है। अब चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं हम लोग ना कि पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना, आसानी होगी बनाने में। अब देखिए समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए समकोण त्रिभुज हम बना दिए। अब देखिए अब नामकरण हमको इस प्रकार देना है ना कि जो कोण ए और कोण बी जो है ना एक न्यून कोण होना चाहिए। तो हम देखिए नामकरण हम ऐसे देंगे। देखिए यहाँ तो 90 डिग्री न रहता है, यानी कि समकोण न यहाँ होता है। तो यहाँ पर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ रख देंगे सी, क्या कि सी हो जाएगा समकोण। तो ए और बी न्यून कोण रहता है, यानी कि जो सी होगा ना ये समकोण होता है, ये दोनों है ना ए और बी क्या है, न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है, ठीक ना। तो ये इसी चलते हम यहाँ रख दिए। चलिए अब देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करिए ना कि यहाँ क्या है, कोस ए और बराबर क्या है, कोस बी। तो आप लोग जानते हैं कि कोस का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और यहाँ से ऊपर से सोना चांदी तौल। इससे क्या होगा ना कि आपको मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कोस का ना मान हमको पता करना है। तो ए से याद रखिए साइन, सी से याद रखिए कोस, टी से याद रखिए tan, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो कोस का पूछा है, तो कोस का क्या होता है, बी बटे एच। तो हम लोग को पता है कि ये होता है कर्ण, ठीक है, और ये होता है लंब, ये होता है आधार, यानी कि ये होता है नीचे वाला आधार, ठीक है, नीचे वाला आधार हमको पता है। तो बोलिए तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ लिख देंगे आधार बटे में कर्ण, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नहीं दिक्कत है।
अब बराबर है तो बराबर, अब फिर है कोस बी, तो फिर तो कोस न कह रहा, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो फिर लिख देंगे आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, चलिए नहीं है दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, दो को बराबर है तो इसको बराबर को या कर देंगे, फिर से बनाएंगे। अब देखिए आधार बटे कर्ण, तो हमको कोस ए का मालूम करना है, यानी ए के सापेक्ष हमको देखना है कि आधार और कर्ण क्या है। तो यहाँ पर एन है, तो ए के सापेक्ष देखिए, तो हम बताए हैं कि जो जिसके सापेक्ष का है ना उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, यानी कि जो लंब हो जाएगी ई जो होगा ना ये लंब हो जाएगी, यानी कि सी बी एक क्या है, लंब। तो आधार कौन हो जाएगा, एसी ना, तो आधार हो जाएगा एसी, तो आधार हमको चाहिए तो एसी हो जाएगा आधार, ठीक है। बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण देखिए यहाँ देखिए कर्ण तो यही होता है, ये तो बदलाता नहीं है, तो कर्ण है ए और बी, चलिए ए और बी और बराबर, फिर है आधार बटे कर्ण। तो देखिए अभी कोस बी यानी कि बी के सापेक्ष देखना है, तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ ना, तो बी के सापेक्ष देखना है। तो बी के सापेक्ष वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो बोलिए लंब हो जाएगा ए सी, तो हमको लंब नहीं चाहिए, हमको आधार चाहिए, तो आधार हो जाएगा सी बी। चलिए आधार हो गया सी बी, ठीक है। अब बट्टा, अब कर्ण है तो कर्ण तो ए और बी ए रहेगा, चलिए कर्ण ए बी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नहीं दिक्कत है, अब यहाँ से हम काट फाट कर सकते हैं। देखिए काट फाट कैसे करेंगे, क्या करते हैं ना कि यहाँ ए बी नीचे है, यहाँ पर ए बी नीचे है, चलिए तो ए बी से ए बी काम खत्म हो गया, तब बच गया क्या, ए सी बराबर सी बी, क्या बच गया, ए सी बराबर सी बी, ठीक है। अब क्या करिए ना कि देखिए ए सी बराबर सी बी आ गया, यानी कि ए और सी, ए सी बराबर क्या आ गया, सी बी, यानी सी और बी। तो देखिए इसके सामने वाली कौन हो जाएगा, उसका मान जो रहेगा वही हम लिख देंगे। तो एसी के सापेक्ष देखिए कौन क्या है, एसी, एसी कहाँ है, एसी यहाँ एसी, तो एसी के सामने वाली भुजा क्या है, कौन, तो यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी बराबर। और सीबी के सापेक्ष वाली कौन कौन है, सीबी, सीबी, तो सीबी यहाँ है, तो सीबी से सीबी यहाँ है, तो सीबी के सापेक्ष क्या है, सीबी के सापेक्ष कौन ए है, तो इसका नाम है ए, तो हम ये लिख देंगे। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार, इसको ए के पहले भेज देंगे और बी को बाद में, यानी कि आगे इसको हम दर्शा देंगे कौन ए और कौन बी, यानी कि हमको प्रूव हो गया, यानी सिद्ध करना था, हमको प्रूव हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि कौन ए बराबर कौन बी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना, प्रूव हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को तो सोल्व कर दिए, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे आगे वाली क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगा। चलिए धन्यवाद।